आज के हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्लास्टिक हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक हमारे चारों ओर फैला हुआ है। अभी तक बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। माइक्रो प्लास्टिक मनुष्यों से लेकर समुद्री जीवों तक के लिए विनाशकारी हो सकता है। आज यह दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक कहाँ से आता है। माइक्रो प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में पहुंच जाता है, जहां सूरज, हवा या अन्य कारणों से प्लास्टिक सूक्ष्म कणों में टूट जाता है, जो माइक्रो प्लास्टिक है। हम रोजमर्रा के जीवन में जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट और चेहरे की स्क्रब में उपयोग किए जाने वाले कॉस्मेटिक यानी कि माइक्रोबाइट्स में भी माइक्रो प्लास्टिक होता है। माइक्रोबाइट में अक्सर पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक होता है, हालांकि इनमें पॉलीस्टीरीन या पॉलीप्रोपाइलिन भी हो सकता है। माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक कपड़ों से भी बनता है। यदि आप अगली बार कपड़े खरीदते समय इन नामों को देखें तो आप समझ जाएंगे कि उत्पाद मानव निर्मित है और इसमें माइक्रोप्लास्टिक है। नायलॉन, स्पेंडेक्स, एसीटेट, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयान आदि। जब भी आप इन कपड़ों को धोते हैं तो वो अपने कुछ रेशे छोड़ते हैं। वो वॉशिंग मशीन से निकल के पानी में बह जाते हैं, जो बाद में सूक्ष्म कणों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के ये छोटे कण बैक्टीरिया और लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के वाहक के रूप में काम करते हैं। पीओजी जहरीले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्लास्टिक की तरह होते हैं, जिन्हें नष्ट होने में सालों लग जाते हैं। इनमें कीटनाशक और डाइऑक्सिन जैसे केमिकल शामिल है, जो मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए अब हम जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। रॉयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय और हेनान विश्वविद्यालय के एक लैब आधारित अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म और दूषित केमिकल के 12.5% कण मछलियों तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें भोजन समझकर निगल जाते हैं, जो उन्हें काफी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक ये मर भी जाती है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी फुलमार्ग के समुद्री पक्षियों के मल में 47% तक माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाने की बात कही है। माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव से कछुए और अन्य समुद्री जीव भी अनछुए नहीं हैं। अब हम जानेंगे माइक्रोप्लास्टिक मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है। समुद्री जीवों के द्वारा माइक्रोप्लास्टिक निगला जा रहा है। उन्हीं जीवों के समुद्री भोजन के रूप में मनुष्यों द्वारा खाया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप समुद्री भोजन नहीं भी खाते हो तो आप अपने पीने के पानी के माध्यम से एक या दूसरे स्थान पर माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आ गए हैं। अब तो माइक्रोप्लास्टिक के कण वातावरण की हवा में भी है, जहाँ आप सांस लेते हैं। जब कार और ट्रक चलते हैं तो इनके टायरों से निकलने वाली धूल में इन कणों की मात्रा 20 ग्राम है, जिसमें प्लास्टिक स्टाइलिन ब्यूटाडीन होता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सुझाव दिया है कि माइक्रोप्लास्टिक का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि लोग हर साल 39,000 से 92,000 माइक्रोप्लास्टिक के कणों को निगल जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के निगलने के कई खतरे हैं। यह मसूड़े त्वचा में जीवाणु संक्रमण का कारण बन सकते हैं, आँख में चिपककर कार्निया को घायल कर सकते हैं। चेहरे के सौंदर्य उत्पादनों में मौजूद माइक्रोबिट्स त्वचा के छोटे छोटे उभार और आगे के संक्रमण का कारण बन सकता है। हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक सांस के जरिए फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति मानव भोजन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करती है, जिससे मनुष्य के लिए जहरीले रसायनों का सीधा संपर्क बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम YouTube के अलावा 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मिल सकते हैं। आप इसी तरीके से हमें अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। उस दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मिलते हैं।